हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पहले फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फेज वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद ग्रुप वेलोसिटी के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो जब भी हम वेव की बात करते हैं तो हम लोग के माइंड में कुछ इस तरह का पैटर्न उभर के सामने आता है। तो कुछ इस तरह का अगर कोई पैटर्न है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेव बोलते हैं। तो वेव में खास बात होती है कि ये एनर्जी को कैरी करता है, साथ ही साथ इसमें किसी फिजिकल क्वांटिटी का पीरियोडिक वेरिएशन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लाइट वेव की बात करें, लाइट वेव के बारे में सभी लोग जानते हैं। लाइट वेव क्या होती है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इसके वेव को हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये जो है आपका बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है? एक फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका पीरियोडिक वेरिएशन होता है किसमें? लाइट वेव का। इसी तरह लाइट में का जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का भी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही पीरियोडिक वेरिएशन होता रहता है। अब अगर हम बात करें किसी अन्य वेव जैसे साउंड वेव की, तो साउंड वेव क्या होता है? एक तरह का प्रेशर वेव होता है। तो साउंड वेव एक तरह का चूंकि प्रेशर वेव है, तो जब भी हम प्रेशर मीडियम में लगाते हैं तो क्या होता है? मीडियम के एटम्स या मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स जो भी हैं वो क्या होते हैं? कंप्रेस होते हैं, और जिससे क्या होती है? वहाँ पे इनकी डेंसिटी चेंज हो जाती है, और यही डेंसिटी का जो है पीरियोडिक वेरिएशन होता रहता है। इस तरह से वेव मेनली क्या है? एक तरह से किसी चीज का पीरियोडिक वेरिएशन है। किसी फिजिकल क्वांटिटी का क्या बताता है? पीरियोडिक वेरिएशन बताता है। वेव, दूसरी चीज वेव क्या है? एनर्जी को कैरी करता है। जैसे सन से हमारे पास जो एनर्जी आ रही है वो एक्चुअल में कहाँ से ओरिजिनेट हुई? उस सन से ओरिजिनेट हुई, बट क्या है? लाइट वेव उसको कैरी करते करते हमारे पास ले आता है। तो इस तरह से वेव बेसिकली एनर्जी को कैरी करते हैं, और वेव में किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी का पीरियोडिक वेरिएशन होता है। तो जैसा कि ये वेव जो हमने यहाँ पे शो किया गया है, इसको हम लोग कुछ इस इक्वेशन से डिनोट कर सकते हैं। y इक्वल टू ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो जो ये इक्वेशन है ये बता रहा है कि कोई वेव है जो कि x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहाँ पे y क्या है? एम्पलीट्यूड है, वेव का एम्पलीट्यूड है। ये क्या है? आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। जो वेव यहाँ हमने एक्सप्रेस दिखाया है उसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को हम ए बोल सकते हैं। और के क्या है? वेव प्रोपेगेशन वेक्टर है। के जो है वेव प्रोपेगेशन वेक्टर है, और ओमेगा आपका क्या है? फ्रीक्वेंसी है। इस तरह से जो ये इक्वेशन है ये क्या बता रहा है? एक वेव फॉर्म को एक्सप्रेस कर रहा है। ये बता रहा है कि इस तरह से वेव, यानी वेव बोले या कहें कि मीडियम के जो पार्टिकल हैं, अगर एक ट्रांसवर्स वेव है तो हम कह सकते हैं मीडियम के पार्टिकल किस तरह विद पोजीशन एंड टाइम वो चेंज करते रहते हैं। तो यहाँ पे जो ये वेव फंक्शन हमने लिखा है, इसमें जो टर्म ब्रैकेट में है, जो टर्म ब्रैकेट में है जैसे कि के एक्स माइनस ओमेगा टी, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? फेज बोलते हैं। तो जैसे कि ये वेव पैटर्न आप देख रहे हैं, तो ये वेव में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हाइट कुछ और है, यहाँ पे इसकी हाइट कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। तो एक्चुअल में क्या है? डिफरेंट फेजेस को डिनोट कर रहे हैं। तो अलग अलग हाइट मतलब ये क्या है? इसी वेव के डिफरेंट फेजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि वेव में क्या होता है? फेज का वेरिएशन होता है। बट अगर हम इस पीक को कंसिडर करें, मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसी पीक को अगर हम देखें, तो ये पीक का जो फेज होगा, मतलब इस पीक का के एक्स माइनस ओमेगा टी जो होगा, वही चीज इस पॉइंट पे इस पीक दूसरे वाले पीक का वही फेज होगा।
ये जो पीक है, जो पीक हमें मिला है उसके उन सारे के फेज क्या है, सेम है। इस तरह से जो फेज वेलोसिटी डिफाइंड है वही बताती है कि अगर कोई वेव ट्रेवलिंग वेव है और वो प्रोपेगेट कर रही है तो इसका देखिए पीक जो है मूव कर रहा है, मतलब एक कांस्टेंट के एक्स माइनस ओमेगा टी किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या, फेज वेलोसिटी। मतलब एक फेज कांस्टेंट फेज किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसी को हम लोग बोल सकते हैं फेज वेलोसिटी। तो फेज वेलोसिटी के लिए जो एक्सप्रेशन है हम लोग इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने बताया कि के एक्स माइनस ओमेगा टी अगर कांस्टेंट है तो ये किसी पर्टिकुलर फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस पर्टिकुलर फेज की वेलोसिटी निकालने के लिए हमें इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जिसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे मतलब कि अगर ये मान लें कि ये पर्टिकुलर फेज डी एक्स डिस्टेंस डी टी टाइम में ट्रेवल करता है तो हम लोग ले सकते हैं के डी एक्स ओमेगा डी टी, चूंकि कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा आपका जीरो। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी इजकल टू ओमेगा बाई के। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फेज वेलोसिटी। इस तरह से फेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज ओमेगा बाई के। ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी है, के क्या है, आपका वेव प्रोपेगेशन वेक्टर है। इस तरह से जो कोई फेज है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसी को हम लोग फेज वेलोसिटी बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो फेज है, जो पीक वाला फेज है, उसके लिए क्या होगा, के एक्स माइनस ओमेगा टी क्या होगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। इसका भी फेज सिमिलर होगा, इसलिए इसका जो के एक्स माइनस ओमेगा टी की वैल्यू होगी, यहाँ पे के एक्स माइनस ओमेगा टी की जो वैल्यू होगी वो दोनों क्या होगी, सेम होगी। तो ये जो के एक्स माइनस ओमेगा टी है, यहाँ पे जो के एक्स माइनस टी है, तो ये फेज जो पीक वाला फेज है किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या, फेज वेलोसिटी। इस तरह से हम कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर फेज किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसी को हम लोग फेज वेलोसिटी कहेंगे। एक बार फिर से इस वीडियो को देखते हैं तो कुछ और क्लियर होगा। देखिए जो पीक है एक वेलोसिटी से आगे की तरफ प्रोपेगेट कर रही है, देख रहे हैं ना। ये जो पीक है एक वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव कर रही है, इसी की वेलोसिटी को हम लोग फेज वेलोसिटी बोलते हैं। इसी को हम लोग वीपी इजिकल टू ओमेगा बाई के से एक्सप्रेस करते हैं। तो फेज वेलोसिटी क्या होती है, फेज वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर फेज की वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं। कोई पर्टिकुलर फेज किस वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव करता है उसी को हम लोग फेज वेलोसिटी कहते हैं। जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में देखा, फेज वेलोसिटी जो होती है, फेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज ओमेगा बाई के। ये जो फेज वेलोसिटी होती है वो यह बताती है कि कोई पर्टिकुलर फेज किस वेलोसिटी से मीडियम में मूव कर रही है। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रुप वेलोसिटी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वेव पार्टिकल ड्युअलिटी के कंसेप्ट से हम लोग जानते हैं कि कोई पार्टिकल वेव बिहेवियर शो कर सकता है। तो डी ब्रॉगली ने हमें बताया था कि अगर कोई पार्टिकल है वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके साथ क्या होती है, एक वेव एसोसिएट होती है और उसकी वेवलेंथ हो सकती है लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम वी। इसी तरह अगर कोई दूसरा पार्टिकल है जो कि उससे स्लाइटली डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके साथ भी एक वेव एसोसिएट हो सकती है और उसकी वेवलेंथ होगी एच अपान एम वी डैश। अब ये जरूरी तो नहीं है कि मीडियम में एक ही पार्टिकल, फॉर एग्जांपल एक ही इलेक्ट्रॉन मूव करे, हो सकता है एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हों। और हम लोग कह सकते हैं कि बहुत सारे वेव सेम डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहे हों, ठीक है। तो इनका जो एक ग्रुप बना, ये जो वेव्स का एक ग्रुप बना, इनकी वेलोसिटी कैसे मूव कर रही है उसी को आगे हमें डिस्कस करना है। तो सपोज कर लीजिए कि ये जो हमारा फर्स्ट वेव है y1 मान लीजिए, तो y1
जो है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा 1 है, और उसकी वेव प्रोपेगेशन वेक्टर क्या है, a1 k1 है। तो इस वेव को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं y इक्वल टू a cos k1 x माइनस ओमेगा 1 t। सेम एम्पलीट्यूड का जो दूसरा वेव होगा वो होगा y2, और इसका मान लीजिए वेव प्रोपेगेशन वेक्टर क्या है, k2 है, और सेम डायरेक्शन x में मूव कर रहा है, और इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 है। तो पहला वेव y1 है और दूसरा वेव y2 है। इनका जो रिजल्टेंट पैटर्न है वो आपका नीचे वाले फिगर में दिखाया गया है। तो आप देख रहे हैं कि ये एक पैकेट के फॉर्म में मूव कर रहा है। मतलब आप ये इन्वेलप के अंदर जो जो चीजें आपको दिख रही हैं उसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, वेव पैकेट। तो वेव पैकेट के फॉर्म में इनका रिजल्टेंट वेरिएशन मूव कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो रिजल्टेंट वेव है उसमें जो वेव पैकेट बन रहा है, तो वेव पैकेट का जो पीक है जो कि रेड डॉट से दिखाया गया है, रेड डॉट को देखिए, रेड डॉट जो मूव कर रहा है जिस वेलोसिटी से, उसको हम लोग ग्रुप वेलोसिटी बोल सकते हैं। और जो ग्रीन डॉट है वो ग्रीन डॉट ये बता रहा है कि इंडिविजुअल वेव्स की फेज किस वेलोसिटी से मीडियम में आगे की तरफ बढ़ रही है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो ये ग्रीन वाला डॉट है ये फेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि जो ये इन्वेलप फॉर्म हो रहा है उसका जो पीक है वो किसी अन्य वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इन्वेलप का पीक जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसको हम लोग ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। तो ग्रुप वेलोसिटी जो होती है vg इक्वल टू होती है डी ओमेगा बाई डी के। इस इक्वेशन को हम लोग आगे डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर दो वेव्स हैं y1 y2 तो उनको सुपरपोजिशन का पैटर्न कुछ इस तरह से दिखेगा। और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये जो वेव बन रहा है एक पैकेट के फॉर्म में आगे की तरफ मूव कर रहा है। इसमें जो ये पीक है, रेड कलर का जो पीक है, इसकी वेलोसिटी कुछ और है, और जो इंडिविजुअल वेव्स हैं उसकी पीक किसी अन्य वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो ये जो वेव बन के आया इनकी वेलोसिटी जो है, जो वेव पैकेट बन के आया तो वेव पैकेट की वेलोसिटी को हम लोग ग्रुप वेलोसिटी बोलते हैं। तो इस वीडियो को अगर एक बार फिर से देखें तो शायद ज्यादा क्लियर हो। देखिए, तो यहाँ पे देखिए जो रिजल्टेंट वेव पैटर्न है इसमें जो रेड डॉट दिखा रहा है वो इन्वेलप का पीक दिखा रहा है। तो इन्वेलप का पीक का वेलोसिटी कुछ डिफरेंट है, और जो ग्रीन डॉट है वो इंडिविजुअल वेव की फेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देखिए कि जो फेज वेलोसिटी है वो ग्रुप वेलोसिटी से क्या है, डिफरेंट है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो फेज वेलोसिटी थी vp इक्वल टू क्या थी, ओमेगा पाई की। ये बताता है कि कोई पर्टिकुलर फेज किस वेलोसिटी से मीडियम में मूव कर रहा है, जबकि जो ग्रुप वेलोसिटी है वो बताती है कि जो रिजल्टेंट वेव पैटर्न बन रहा है वो वेव पैकेट के फॉर्म में आगे की तरफ मूव कर रहा है, और उसकी वेलोसिटी फेज वेलोसिटी के से डिफरेंट है। तो फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी के बराबर भी हो सकता है, उससे डिफरेंट भी हो सकता है, वो डिफरेंट कंडीशंस पे डिपेंड करता है। पर फॉर डिफिनीशन हम लोग फेज वेलोसिटी vp को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाई ओमेगा बाई के, और ग्रुप वेलोसिटी को vg इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी के से। तो हमें लगता है कि यहाँ पे वेव वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी आपको क्लियर हो गई होगी। तो एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि जो अगर दो या दो से अधिक वेव्स किसी मीडियम में प्रोपेगेट कर रहे हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी और वेव प्रोपेगेशन वेक्टर स्लाइटली डिफरेंट है एक दूसरे से, तो दोनों के सुपरपोजिशन से जो रिजल्टेंट वेव बनेगा वो वेव पैकेट के फॉर्म में मूव करेगा। तो देख रहे हैं जो इन्वेलप है वो एक तरह से एक वेव पैकेट कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो इन्वेलप का पीक जो है किसी अन्य वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और इंडिविजुअल वेव ट्रेन्स जो हैं
मतलब एक पर्टिकुलर फेज, इंडिविजुअल वेव्स की जो पर्टिकुलर फेज है वो किसी और वेलोसिटी से मूव कर रही है। इस तरह से हम लोग इस फिगर से क्लियरली देख सकते हैं कि वेव वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी डिफरेंट होती है। तो नेक्स्ट जो चीज़ें हमने डिस्कस किया कि जो वेव वेलोसिटी होती है वो किसी पर्टिकुलर फेज की वेलोसिटी होती है मीडियम में, जबकि जो वेव पैकेट की जो वेलोसिटी होती है, मतलब जो इन्वेलप की जो वेलोसिटी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्रुप वेलोसिटी। नेक्स्ट इसी चीज़ को हम लोग मैथमेटिकली देखेंगे। अब हम फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के कंसेप्ट को मैथमेटिकली समझने की कोशिश करेंगे। सपोज दो वेव्स हैं, पहले वेव का वेव प्रोपगेशन वेक्टर जो है आपका k1 है और दूसरे वेव्स का वेव प्रोपगेशन वेक्टर k2 है। पहले वेव का k1 और दूसरे का k2, पहले की फ्रीक्वेंसी मान लीजिए ω1 है और दूसरे की फ्रीक्वेंसी ω2 है, और इन k1 और k2 में बहुत ही स्लाइटली डिफरेंस है। ऐसे ही एज्यूम कर सकते हैं कि ω1 और ω2 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जो पहला वेव है इसके वेव फॉर्म को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं y1 = a cos k1 x माइनस ω1 t से, और जो दूसरा वेव है उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं y2 = a cos k2 x माइनस ω2 t। तो ये जो वेव्स जिनके एम्पलीट्यूड सेम है और सेम डायरेक्शन में, नियरली सेम डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहे हैं, तो इनके जो रिजल्टेंट वेव पैटर्न को हम लोग बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कैलकुलेट कर सकते हैं। वो होगा y = y1 + y2। तो y हो जाएगा, अगर y1 और y2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो y = a हो जाएगा cos k1 x माइनस ω1 t प्लस cos k2 x माइनस ω2 t। अगर हम cos a और cos b का फार्मूला यहाँ लगाए हैं तो हमारा जो इक्वेशन आता है वो आएगा y = 2a cos k1 प्लस k2/2 x माइनस ω1 प्लस ω2/2 मल्टीप्लाइड बाई t, और दूसरा जो टर्म होगा वो हो जाएगा cos k1 माइनस k2/2 x माइनस ω1 माइनस ω2/2 t। ओके, तो जो आपका k1 प्लस k1 क्या है, k1 इज नियरली इक्वल टू k2, तो हम लोग लिख सकते हैं k1 प्लस k2 इज नियरली इक्वल टू 2k मान लिया। ओके, ऐसे ही क्योंकि ω1 इज नियरली इक्वल टू ω2, तो हम लोग लिख सकते हैं ω1 प्लस ω2 इक्वल टू 2ω मान लिया। ठीक है, ऐसे ही अब क्या है, k1 k2 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जैसे कि 1.1 हो प्लस 1.2 हो, इसको नियरली क्या लिख सकते हैं 1.1 ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो k1 k2 क्या नियरली सेम है, तो हम k1 प्लस k2 को मान लिया कि 2k हो गए, और ω1 और ω2 क्या नियरली सेम है, तो हम लोग लिख सकते हैं ω1 प्लस ω2 इक्वल टू 2ω। यहाँ पे देखिए k1 माइनस k2 को हम लोग मान सकते हैं डेल्टा k। ओके, ऐसे ही ω1 माइनस ω2 को हम लोग मान सकते हैं क्या, डेल्टा ओमेगा। इस तरह से जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आता है वो आएगा y = 2a cos kx माइनस ओमेगा t इंटू cos डेल्टा k x/2 माइनस डेल्टा ω/2 t। ओके, इस तरह से हम देखते हैं कि जो रिजल्टेंट वेव है जिसको हम लोग y से डिनोट कर रहे हैं उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं जो y = 2a cos डेल्टा k/2 x माइनस डेल्टा ω/2
टी मल्टीप्लाइड बाई cos के एक्स माइनस ओमेगा टी। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे दो तरह के टर्म हैं। तो जो लास्ट वाला टर्म है वो cos के एक्स माइनस ओमेगा टी, वो जो है इंडिविजुअल वेव की फेज वेरिएशन की तरह ही है। तो इस टर्म को हम लोग बोलते हैं फेज टर्म, या ये फास्ट मूविंग टर्म है। ये बताता है कि कोई इंडिविजुअल वेव का फेज कैसे मूव कर रहा है, कोई पर्टिकुलर फेज मीडियम में किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जैसे कि ये ग्रीन वाला डॉट था, एक ग्रीन वाला डॉट किस वेलोसिटी से मीडियम में मूव कर रहा है। पर जो दूसरा टर्म बता रहा है वो ये बता रहा है कि दोनों के सुपरपोजिशन से जो रिजल्टेंट वेव बना उसका जो है एम्पलीट्यूड भी क्या है, टाइम के साथ या पोजीशन के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब ये जो एम्पलीट्यूड आपका चेंज हो रहा है वो उसको जो है एक्सप्रेस कर रहा है ये वाला टर्म। और ये क्या है, जो स्लो मूविंग टर्म है। क्यों स्लो मूविंग है, क्योंकि डेल्टा के की वैल्यू क्या है, स्मॉल है। डेल्टा के और डेल्टा ओमेगा की वैल्यू स्मॉल है, इसलिए क्या है, स्लो मूविंग टर्म है। वो तो बता रहा है कि एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड भी स्लोली क्या हो रही है, वेरी कर रही है। तो जो जो फेज का वेरिएशन है वो दिया जा रहा है किस इक्वेशन से, cos px माइनस ओमेगा टी से। बट जो एम्पलीट्यूड का वेरिएशन दिया जा रहा है वो है आपका 2a cos डेल्टा k बाई 2x माइनस डेल्टा ओमेगा 2 बाई टी। तो जो एम्पलीट्यूड वाला टर्म है, तो एम्पलीट्यूड किस वेलोसिटी से, मतलब कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, एक कोई पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड किस वेलोसिटी से मीडियम में मूव कर रही है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ग्रुप वेलोसिटी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो ये इन्वेलप है, तो इन्वेलप की जो वेलोसिटी होगी वही क्या है आपकी, ग्रुप वेलोसिटी है। जैसे ये इन्वेलप था, ये इन्वेलप का ये एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे भी वही एम्पलीट्यूड है। तो ये सिमिलर एम्पलीट्यूड किस वेलोसिटी से आगे की तरफ मीडियम में प्रोपेगेट किया, उसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या, ग्रुप वेलोसिटी। तो जो एम्पलीट्यूड वेरिएशन वाला जो टर्म है, इससे हम लोग एम्पलीट्यूड वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा कि हमने फेज वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन डिराइव किया था। तो एम्पलीट्यूड जो ग्रुप वेलोसिटी होगा एक्चुअल में क्या है, वो इस इन्वेलप की वेलोसिटी है। तो ग्रुप वेलोसिटी जो हो जाएगा वो इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा, डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा के, या इसको हम लोग ऐसे भी एक्सप्रेस सकते हैं, वीजी इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी के। इस तरह ग्रुप वेलोसिटी के लिए जो एक्सप्रेशन आया वीजी इक्वल टू डेल्टा डी ओमेगा बाई डी के है, और फेज वेलोसिटी के लिए जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, ओमेगा बाई के। तो जो आपका, जैसा कि इस फिगर से क्लियर है कि जो इंडिविजुअल वेव्स हैं उसका जो पर्टिकुलर फेज है किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसको हम लोग फेज वेलोसिटी कहते हैं। अब रिजल्टेंट वेव में अगर आप देखें तो आप देखते हैं कि जो ग्रीन वाला डॉट है वो इंडिविजुअल वेव, मतलब एक इंडिविजुअल वेव की पर्टिकुलर फेज किस वेलोसिटी से मूव कर रही है उसको शो कर रहा है। जबकि जो रेड डॉट है, और जो रेड डॉट वो बता रहा है कि जो रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है, मतलब रिजल्टेंट वेव जो बन रहा है वो क्या है, वेव पैकेट के फॉर्म में मूव कर रहा है, और उस वेव पैकेट का, वो वेव पैकेट का कोई पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप वेलोसिटी। ओके, तो ये जो इन्वेलप की वेलोसिटी है, जैसे यहाँ पे रेड डॉट से दिखाया गया है, उसकी वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं क्या, ग्रुप वेलोसिटी। तो फार हम लोगों ने ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ लिया। अब हम लोग फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के बीच में रिलेशन को डिस्कस करेंगे। तो होता क्या है कि कुछ कुछ मीडियम में ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी के बराबर ही होती है, कुछ मीडियम में ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी से ज़्यादा होती है, और कुछ मीडियम में ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी के कम भी हो सकती है। तो आइए देखते हैं कि वो किन कंडीशंस पे डिपेंड करती है। तो हम लोग जानते हैं कि ग्रुप वेलोसिटी इज डिफाइंड एज Vg इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी के, और हम लोग जानते हैं कि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, के वी पी। अगर हम इसे सब्स्टिट्यूट करें ऊपर वाले इक्वेशन में तो हम लोग लिख सकते हैं Vg इक्वल टू डी बाई
डी के वी पी। इसको अगर हम फर्दर डिफ्रेंशिएट करें बाई पार्ट्स तो हमारे पास जो रिलेशन बन के आता होगा वी जी इक्वल टू बी पी प्लस के डी वी पी बाई डी के। अब हम लोग जानते हैं कि k इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई लेमडा होता है। तो आगे के जो मैथमेटिकल टर्म्स हो उसको ऐसे लिख सकते हैं डी के इक्वल टू माइनस 2 पाई बाई लेमडा स्क्वायर डी लेमडा। अब इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी में जो रिलेशन आएगा वो होगा बी जी इक्वल टू वी पी माइनस लेमडा डी वी पी बाई डी लेमडा। तो ये आपका फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी में रिलेशन है और हम देख रहे हैं कि किस पे डिपेंड कर रहा है कि किसी मीडियम में फेज वेलोसिटी वेवलेंथ के साथ कैसे वेरी कर रही है, उस पर डिपेंड कर रहा है कि फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा। तो इसके लिए अब हम लोग नेक्स्ट जो है हम लोग कंसीडर करेंगे डिफरेंट कंडीशंस को। तो केस नंबर 1 मान लीजिए, केस नंबर 1 मान लीजिए कोई नॉन डिस्पर्सिव मीडियम है। नॉन डिस्पर्सिव मीडियम हम लोग जानते हैं मीडियम क्या हो सकता है, डिस्पर्सिव भी हो सकता है, नॉन डिस्पर्सिव। तो नॉन डिस्पर्सिव उस मीडियम को कहते हैं जिसमें जब कोई वेव प्रोपेगेट करती है तो उसके डिफरेंट वेवलेंथ के लिए उसकी वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है। तो ऐसे केस में होगा Vp क्या होगा डी वी पी बाई डी लेमडा क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि Vp सेम है फॉर ऑल द वेवलेंथ्स, इसलिए डी वी पी बाई डी लेमडा इक्वल टू जीरो होगा। तो उस केस में क्या हो जाता है, ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी के बराबर ही होती है। अब केस नंबर 2 कंसीडर करें ना डिस्पर्सिव मीडियम के लिए। डिस्पर्सिव मीडियम, ओके। तो जो डिस्पर्सिव मीडियम है उसमें क्या होता है कि जैसे ग्लास ही मान लें, तो डिस्पर्सिव मीडियम दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका ए नॉर्मल डिस्पर्सन, ठीक है। एक मीडियम ऐसा होता है जिसमें नॉर्मल डिस्पर्सन होता है। नॉर्मल डिस्पर्सन जैसे क्या होता है, ग्लास में जो डिस्पर्सन होगा वो क्या होता है, नॉर्मल डिस्पर्सन होता है। क्योंकि ऐसे मीडियम में जैसे ग्लास की अगर हम बात करें तो फेज वेलोसिटी इज गिवन बाय सी बाई एन, और हम लोग जानते हैं कि एन और लेमडा में क्या डिपेंडेंस है, कुछ इस तरह का है। मतलब वेवलेंथ के साथ डिफरेंट वेवलेंथ के लिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, डिक्रीज करता है। जैसे वेवलेंथ इंक्रीज करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो फेज वेलोसिटी है वीपी जो है इंक्रीज करता है किसके साथ, लेमडा के साथ। तो जो सेकेंड केस होगा उसमें क्या होगा, नॉर्मल डिस्पर्सन से ग्लास में जो डिस्पर्सन हो रहा है उसमें डी वी पी बाई डी लेमडा क्या होगा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। तो पॉजिटिव क्वांटिटी होने से क्या हो जाएगा, वीजी विल बी स्मॉलर देन फेज वेलोसिटी। तो जो नॉर्मल डिस्पर्सन के केस में क्या होता है, ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी से कम होती है जैसा कि ग्लास में होता है। और दूसरा होता है आपका एनॉमलस डिस्पर्सन। कुछ मीडियम जैसे प्लाज्मा, उसमें क्या होता है कि जो डी वी पी बाई डी लेमडा होती है उसमें निगेटिव हो जाता है, ओके। तो उस केस में आपका जो ग्रुप वेलोसिटी होता है वो ग्रेटर देन होता है फेज वेलोसिटी। इस तरह से हम देख रहे हैं कि डिफरेंट केसेस, फॉर एग्जाम्पल नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी के बराबर होती है, पर नॉर्मल डिस्पर्सन के केस में जैसे ग्लास में ब्लू कलर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है कंपेयर टू रेड कलर। तो ऐसे केस में क्या हो सकता है कि डी वी पी बाई डी लेमडा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो वहाँ पे क्या होगा, ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी से कम होगी। बट जब ऐसा मीडियम जैसे नॉर्मलस मीडियम है तो वहाँ पे क्या होता है, डी वी पी बाई डी लेमडा निगेटिव होती है। उस केस में ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी के से ज़्यादा होती है। ग्रुप वेलोसिटी या फेज वेलोसिटी के रिलेशन के क्रम में कुछ और डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो
हम जानते हैं कि ओमेगा ओमेगा और के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम लोग यूजुअली डिस्पर्सन रिलेशन बोलते हैं, डिस्पर्सन रिलेशन बोला जाता है। तो जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड डिपेंडेंस है कुछ इस टाइप का होता है, ओमेगा इक्वल टू बी पी के 1 प्लस अल्फा के स्क्वायर, वेयर अल्फा क्या है, सम पैरामीटर्स है। अगर इसको प्लॉट करेंगे तो डिफरेंट तरह के प्लॉट्स आपको मिल सकते हैं। तो सपोज अल्फा इक्वल टू 0 है, केस नंबर 1, केस नंबर 1 कंसीडर करें कि जब क्या हो, अल्फा इक्वल टू 0 हो तो उस केस में ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, के वी पी। तो उस केस में अगर जो प्लॉट आएगा ओमेगा और के बीच में कुछ इस तरह का होगा, ये आपका ओमेगा है, ये आपका के है। अब यहाँ पे कोई पॉइंट P कंसीडर कर लीजिए, तो इस पॉइंट P पे जो ग्रुप वेलोसिटी होगी और जो फेज वेलोसिटी होती है उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो फेज वेलोसिटी होगी वो सपोज कर लीजिए कि उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें एक लाइन खींचना पड़ेगा ओरिजिन से इस लाइन को मिलाने वाली, एक मिनट, ओरिजिन से ओरिजिन से अगर कोई लाइन यहाँ मिलाते हैं तो इस लाइन का जो स्लोप होगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, फेज वेलोसिटी। और अगर इस पॉइंट P पे कोई और लाइन खींचते हैं तो क्या हो जाएगा आपका ग्रुप वेलोसिटी। देखते हैं इस पॉइंट P पे जो है, अगर इसका स्लोप निकालते हैं, इस पॉइंट P पे अगर स्लोप निकालें, ओरिजिन से मिलाने वाली लाइन P का स्लोप निकालें तो दोनों का स्लोप क्या होता है, बराबर होता है। तो हम उस केस में हम लोग कह सकते हैं Vg इक्वल टू क्या है, Vp है। अब केस नंबर 2 कंसीडर कीजिए। केस नंबर 2 में ये हो सकता है कि ओमेगा है ये y एक्सिस के अलोंग और k है आपका x एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अगर इस तरह का डिपेंडेंस है, मतलब कुछ इस तरह का डिपेंडेंस है, तो यहाँ पे ग्रुप वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई एक पॉइंट कंसीडर करेंगे और इस पे क्या करेंगे, हम उसका स्लोप कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम स्लोप ड्रॉ करें इसका तो कुछ इस तरह का आएगा, ओके। और ओरिजिन से मिलाने वाली लाइन से हमें क्या मिल जाएगा, इस पॉइंट पी का हमें मिल जाएगा फेज वेलोसिटी। ये देगा हमारा फेज वेलोसिटी और ये दे रहा है हमारा ग्रुप वेलोसिटी, ओके। तो हम लोग देख रहे हैं कि कौन सा स्लोप ज़्यादा है, ऑब्वियसली जो है ग्रुप वेलोसिटी इज ग्रेटर देन फेज वेलोसिटी। अगर इस तरह का डिपेंडेंस है तो हम लोग कह सकते हैं कि ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी से ज़्यादा है। तीसरा केस अगर हम कंसीडर करें, केस नंबर 3, तो वहाँ पे मान लीजिए कुछ इस तरह, ये ओमेगा है और ये के है और ये कुछ इस तरह का डिपेंडेंस है। तो उस केस में अगर हम किसी पॉइंट P पर स्लोप निकालते हैं तो ये स्लोप हमें देगा क्या, Vg देगा, ओके। और ओरिजिन से इस पॉइंट को मिला दें, ओके, ओरिजिन से इस पॉइंट को मिला दें, इसका स्लोप जो होगा वो देगा हमें Vp। तो ऑब्वियसली आप बताइए किसका कौन ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फेज वेलोसिटी इज ग्रेटर देन Vg। तो इस तरह से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द डिस्पर्सन रिलेशन, मतलब डिस्पर्सन रिलेशन ओमेगा और के बीच में किस तरह का डिपेंडेंस है उस पर निर्भर करता है कि फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी के बराबर होगा या ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी से ज़्यादा होगा या फेज वेलोसिटी विल बी ग्रेटर देन ग्रुप वेलोसिटी, ओके। तो इस तरह से हमारा फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी का कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।